अजहर मशवानी साहब, मुराद सईद साहब और खुरम ज़ीशान जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो कई सालों से पीटीआई में शामिल हैं, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी वो भी सेनेटर नहीं बन सकते। लेकिन जो मिर्जा अफरीदी वाली खबर है, जो मैंने लिस्ट भी दिखाई है, ये मोर और लेस 100% ट्रू है। लेकिन अगर आगे जाके गलत हो जाए तो गैब कलम में फिर कहता हूं अल्लाह के पास है। नाम आप लिखवाएं मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, लेकिन उसको इस तरीके से लिखवाएं कि सीएम पंजाब में खातून है, उसमें उनको हजीमत का सामना ना करना पड़े। तो मेरे सामने ट्वीट थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। मोहतरमा ये फरमा रही थी कि मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती हूँ। उन्होंने दोबारा जो उनके बेटे जुनैद सफदर हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि जी उनका चालान हुआ, और लेकिन इस पर इतनी तशहीर हो रही है कि आम आदमी जो है वो ये कह रहा है कि इसका फायदा और इसकी तशहीर चैनल्स को हो रही है, आम आदमी को कि इसका क्या फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद मुस्तहकम हो। व्यूअर्स, आज की हमारी सबसे पहली जो खबर है वो है साबिका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाई के फ़र्जंद मुनस इलाई के अपने अकाउंट से, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जिसे अब एक्स अकाउंट भी कहा जाता है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक तस्वीर चंद घंटे पहले जो है वो उन्होंने उसको पोस्ट की है। तस्वीर जो मेरे लिए है ना बड़ी हैरान कुन है। उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो उसमें तहसील झन्ना डेरा गाजी खान में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मरियम नवाज मेंटल हस्पताल। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि इस तरह का बैनर कौन सा हॉस्पिटल लगा सकता है, मरियम नवाज मेंटल हस्पताल। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा चेक किया कि क्या ये वाकई ही मोनिस इलाही का अपना ट्विटर अकाउंट है, तो उनका अपना ही है। और इसमें अगर आप देखें 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, और ऊपर उन्होंने एक पोस्ट यानी कमेंट भी किया है कि क्या ये मेंटली स्टेबल नहीं है। मैं ज़रा इसको डिसेंट अल्फाज में बोल रहा हूँ जो मुनस इलाई ने किया है, क्योंकि ख़वातीन के बारे में मैं नहीं समझता मुझे कोई अजीबोगरीब किस्म की बात करनी चाहिए, बिलो दी बेल्ट जाना चाहिए। तो ये अब तस्वीर मोनस इलाही, और मोनस इलाही जो हैं वो कोई आम घर से उनका ताल्लुक़ नहीं है। उनके जो वालिद हैं वो साबका वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। चौधरी जो शुजात हुसैन साहब हैं वो साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अभी भी उनका ख़ानदान का जो एक हिस्सा है वो सिस्टम के बड़ा करीब है, वजारतें इंजॉय कर रहा है। और ये ज़हूर इलाई जो शरीफ ख़ानदान से पहले सियासत में थे, ये उनकी नस्ल में से है। तो ऐसे सियासतदान के घराने में एक फर्जंद है जो संजीदा सियासतदान माना जाता है, मरियम नवाज मेंटल अस्पताल के नाम से अगर एक ट्वीट करता है, इसमें कितनी सदाकत है ये तो हमारे जो डेरा गाजी खान के दोस्त हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं हैरान हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त एक ट्रेंड भी चल रहा है कि पंजाब में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मियां नवाज शरीफ साहब अपना नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिखवा लेते हैं। इवन के जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो जिना हॉस्पिटल लाहौर में है उसका नाम भी तब्दील करने की बात हुई, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब असेंबली में बाकायदा कहा था कि मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मगर बाद में पब्लिक प्रेशर आया और अच्छी बात है उनको अपने इस फैसले पर उन्होंने रिव्यू किया और वो बैकफुट पे चले गए, क्योंकि जिना साहब का तो सब्स्टिट्यूट कोई नहीं। तो हमारे डेरा गाजी खान के जो फॉलोअर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो मुझे ये बताएं क्या वाकई यहाँ पे ऐसा बैनर है, और अगर है तो मुझे वैसे फिर हैरानगी है डॉक्टर्स पे कि उन्होंने कम से कम नाम आप लिखवाएं मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, लेकिन उसको इस तरीके से लिखवाएं कि सीएम पंजाब में खातून है, उसमें उनको हजीमत का सामना ना करना पड़े। तो मेरे सामने ट्वीट थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा, अब अगली जो हमारी खबर है वो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जगह खिताब करते हुए काफ़ी अच्छी बातें भी की कि मैं शो ऑफ नहीं करती, और अपने बेटे का उन्होंने दोबारा हवाला दिया जो चालान उनके बेटे का हुआ। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक क्लिप रखता हूँ। 500 रुपए का चालान बना के 2 करोड़ एडवर्टाइजमेंट दे दी है। और ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जगह खिताब करते हुए मोहतरमा ये फरमा रही थी कि मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती हूँ। उन्होंने दोबारा जो उनके बेटे जुनैद सफदर हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि जी उनका चालान हुआ, और मैंने वो जो शाजेब नामी जो वार्डन हैं उनको शाबाश दी। मैंने उनको बाकायदा फ़ोन करके शाबाश दी, क्योंकि उनके बकौल जिस वक्त उनकी गाड़ी को रोका गया जुनैद सफदर की, तो साथ सिक्योरिटी एहलकार भी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है जो VVIPs लोग होते हैं। तो जब उन्होंने पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका तो उनको कहा गया कि जुनैद सफदर अगली गाड़ी में है। तो वो पुलिस वाले जुनैद सफदर के पास गए, उन्होंने बकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के उनके आगे रिलेक्टेंस शो की कि हमें नहीं पता था कि ये आपका ये जो है सिक्योरिटी कॉन्वाय जा रहा है, ये आपके साथ जा रहे हैं। तो जुनैद सफदर ने कहा नहीं नहीं आप मेरा चलान करें, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा। लेकिन इस पर इतनी तशहीर हो रही है कि आम आदमी जो है वो ये कह रहा है कि इसका फ़ायदा और इसकी तशहीर चैनल्स को हो रही है,
आम आदमी को किसका क्या फ़ायदा। अगर आपने अपने आपके बेटे का चलान भी हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और भी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा मुझे शो ऑफ पसंद नहीं है, मैं डाले कल्चर को ख़त्म करना चाहती हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर CCD जो है बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो मैं तो इसमें पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करूँगा, और करना भी चाहिए। जिस तरह कुछ बदमाशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ शोहदों के खिलाफ जो शो ऑफ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो हकीकत है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बदमाश जो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो कब्जा माफिया जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो असर और रसूख रखते हैं, क्या हुकूमत पंजाब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? अगर करेगी तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, क्योंकि आज भी कब्जा माफिया पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। मस्कीनों की, यतीमों की, कमज़ोर लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा हो जाता है। आज भी एक तरह से जो तगड़े लोग हैं, ठीक है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका अभी भी इम्प्यूनिटी IMPUNIT में इंजॉय कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि CCD जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद हमारी जो अगली खबर है वो है सेनेट के लिए क्या मिर्जा अफरीदी का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेनेट के जो कॉन्टेस्टेंट थे, क्योंकि 2 दिन तो मिर्जा अफरीदी और जो KP से लश्कर भी निकला था, अली मीन गंडापुर साहब जो लेके निकले थे, फिर उनके गरीब खाने में पड़ाव किया गया था। मेरे पास एक लिस्ट आई है, मैं ये नहीं कहता 100% दुरुस्त है, लेकिन सहाफ़ियों के सोर्सेज होते हैं, इसमें मिर्जा अफरीदी का नाम जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक मिर्जा अफरीदी का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, और ये मैं कंफर्म आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है, मैं यहाँ बैठ के बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक और मेरे पास खबर भी है, जिसके मुताबिक अजहर मशवानी साहब, मुराद सईद साहब और खुरम ज़ीशान जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो कई सालों से PTI में शामिल हैं, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी वो भी सेनेटर नहीं बन सकते। ये खबर जो है ये 80% मैं इसकी श्योरिटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो ये मिर्जा अफरीदी वाली खबर है, जो मैंने लिस्ट भी दिखाई है, ये मोर और लेस 100% ट्रू है। लेकिन अगर आगे जाके गलत हो जाए तो गैब का इल्म मैं फिर कहता हूँ अल्लाह के पास है, क्योंकि मैंने यहाँ बैठने का मकसद ये रखा हुआ है, मैं आपके आगे कभी कोई बड़ा दावा ना करूँ। और एक MNA हैं जिनका नाम है इकबाल अफरीदी, मैं उनको भी कोट कर रहा हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए जो इस वक्त वायरल है, ये कहा है कि खान साहब से जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, उसमें खान साहब ने कहा था कि तुमने मिर्जा अफरीदी को नहीं बल्कि नूरुल हक कादरी को इस सीट के लिए, इस सेनेटरशिप के लिए ना, इसको सपोर्ट करना, यानी पार्टी ने। तो कंफ्यूजन इज देयर, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि उनकी छुट्टी हो चुकी हुई है मिर्जा अफरीदी की। अच्छा, आज सुहेल बराए साहब का एक कॉलम आया है और सोशल मीडिया पर उसके चंक्स बड़े वायरल हैं। एक उन्होंने बात की है मूंछों वाला बांदर, जिसे शहद का भी शौक है, वो कौन है? मैं बल्कि आपके सामने उनका जो एक कॉलम है उसका एक इंपॉर्टेंट चंक आपके सामने पढ़ देता हूं। वो ये कहते हैं, एक नटखट सा मूंछों वाला बंदर बहुत मुतहरिक था, कभी जंगल के अंदर गुम हो जाता, कभी सड़क पर आ जाता, कभी जोर जोर से हाथ हिलाता, ऐसा लगता वो तकरीर करके अल्टीमेटम दे रहा है, यानी डेडलाइन दे रहा है, क्या कम कर लो, ठीक है जी। वो तकरीर के फन से आशना है, वो एक अच्छा ओरेटर है, एक डेमागोग है। डेमागोग कहते हैं कि ऐसी तकरीर करने वाला कि एक दफ़ा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले। पॉलिटिकली आप डेमागोग कुछ लोग होते हैं, ठीक है जी। अदाकारी में इसका कोई सानी नहीं, वो बड़ा बड़ा अदाकार है, यानी उसको एक्टर का भी रोल अदा करने में वो लाजवाब है। वो शहद का भी शौकीन है। अब शहद का शौकीन कौन है और मूंछों वाला बांदर कौन है या बंदर कौन है, मूछे किसकी हैं, ये सुहेल बराए साहब के कॉलम में से आप देख सकते हैं। अगर आप इधर इर्द गिर्द या नज़र दोहराएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मूछों वाली कौन सी शख्सियत है जो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करता है। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पश्तो फिल्मों में उनको वो रोल मिलना चाहिए जो पठान भाई सर्कल में डांस कर रहे होते हैं ना, और वो ऐसे ऐसे लुड्डी डाल के आगे पीछे हो रहे होते हैं और बालों को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जुल्फ़ें भी अच्छी हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। शहद का भी शौकीन है, अनफॉर्चुनेटली कि रियासत मदीना की बात तो हो रही है, लेकिन शहद का भी शौकीन है। और मैं अगर उसकी मज़ीद तशरीह करूँ उसका नाम लिए बगैर, तो वो इस वक्त अपने लीडर के ऑब्जेक्टिव्स के हसूल में सबसे बड़ी रुकावट है। वो अपने लीडर के साथ कमिटेड नहीं है। बहुत बड़ा एक्टर है, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, यकीन करे उसके आगे ज़ेर हो जाए। जितना बड़ा वो एक्टर है ना, मैं अगर सुहेल बराए के कॉलम की मजीद एक्सटेंशन करूं तो लाजवाब कर देता है, लेकिन एक्सपोज भी हो चुका है, मगर लगा हुआ डिटाई के साथ बाज नहीं आ रहा, क्योंकि उसके ये लगता है कि अब उसका सर्वाइवल इसी में है।
अवाम के आगे तो वो एक्सपोज हो चुका है। और व्यूअर्स, अगली खबर ये है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक क्लिप बहुत वायरल है, इस्लामाबाद से रिलेटेड है, कि 2 हाथों में बॉल्स हैं, ठीक है, हाथों का रुख ऊपर है। अच्छा, पहले ये तामीर किया गया, इसको तामीर करने में कितना टाइम लगा, उस वक्त किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। फिर जब अवामी तनकीद आई, सोशल मीडिया पे इसकी ट्रोलिंग हुई, तो इसको कवर कर दिया गया, ठीक है। और अब मेरे पास जो खबर है कि इसको मिसमार भी करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्शन क्या आ रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि हाथों में बॉल्स हैं, हाथों का रुख जो है वो ऊपर की तरफ है या आसमान की तरफ है। जब इसको बनाया गया, सीडीए क्यों खामोश थी, उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन आया, क्या आखिर बैकलैश आया इस पे, अवाम इसको कैसे समझ रही है, अवाम इसको कैसे इंटरप्रेट कर रही है, या इस पर क्यों कवर किया गया। और ये बनाने में, अच्छा पहले तो ये था कि शायद सीडीए ने बनाया है, लेकिन एक ट्विटर अकाउंट के मुताबिक जो वसीम अब्बासी साहब ने किया है, ये फन पारा फैसल हिल्स के चौधरी मजीद साहब की तरफ से लगाया गया था। अब इसे पारा पारा किया जा रहा है, ठीक है जी, यानी इसको तोड़ा जा सकता है। जो भी है, ये भी एक ना हमारी कौम का ना या हमारे अदारों का एक अजीब रवैया है कि अगर आपको पहले मैं सीडीए से पूछता हूँ, ये महसूस था, ये हल्की सी भी फील अगर आपको आ रही थी कि इस पर बाद में एक रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन की वजह मुझे नहीं समझ आई। कहीं कार लटकी होती है, उसको कार चौक का नाम दे दिया जाता है, कहीं जहाज होते हैं, उसे जहाज चौक का नाम दे दिया जाता है, कहीं साइकिल होती है, उसे साइकिल चौक का नाम दे दिया जाता है, कहीं कोई दरिया होता है, कोई नहर होती है, अब लाहौर में कनाल रोड कहते हैं क्योंकि साथ नहर जा रही है, तो शायद इसको नाम देने में उनको कन्फ्यूजन हो रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन इस पर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव ट्रोलिंग होती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव तो नहीं होती। इसको अब उन्होंने कहा जी इसको मिसमार कर देना है, पहले क्यों बनने दिया गया, अगर मिसमार करना है तो ये हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। और व्यूअर्स, कुछ अच्छी खबरें भी जो पाकिस्तान की मईशत को लेके है, क्योंकि मेरा मकसद ये भी होता है कि अवाम में कहीं ना कहीं उम्मीद कायम रहे, हमने जीना भी है, मरना भी है, अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो। अच्छा जी, IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कहते हैं कि दानिशमंदाना पॉलिसी इकदाम ज़रूरी, 2025 के बाद पाकिस्तान तरक्की करेगा IMF, अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो। अच्छा, फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम पहली बार 1,36,000 पॉइंट्स की हद अबूर। लेकिन इन बातों के साथ साथ क्या आम आदमी की असली जो है उसकी जो मेहनत है वो पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें अफोर्ड कर सकती है, अद्वियात की कीमतें अफोर्ड कर सकती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने जा रहा है, क्या आम आदमी से अफोर्ड कर सकता है। IMF के इकोनॉमिक इंडिकेटर और आम आदमी के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आम आदमी के सामने उसकी जवान बेटी है, गैर शादीशुदा जवान बहनें हैं, वालदैन हैं, बच्चों की तालीम है, यूटिलिटी बिल्स हैं, पेट्रोल और डीजल के खर्चे हैं, किचन बास्केट है। ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये IMF की जो टीम है या जो रूलिंग एलीट है वो नहीं समझती। लेकिन हम फिर भी दुआ गो हैं कि अगर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे तो अल्लाह करे आम आदमी का घर भी बेहतर चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।